राधे राधे दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सपनों की संख्या जनसंख्या से भी अधिक है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सपनों की संख्या जनसंख्या से भी अधिक है। यह वही भूमि है जिसने विश्व को आध्यात्मिकता, विज्ञान, गणित, दर्शन और लोकतंत्र जैसे अनेक उपहार दिए हैं। लेकिन फिर भी एक प्रश्न आज भी हर भारतीय के मन में धड़कता है, क्या हमारा देश सचमुच विकसित हो पाएगा? यदि हाँ, तो कब? ये प्रश्न ही इस चैनल की प्रेरणा बना। ये चैनल केवल विकास की बात नहीं करती, बल्कि यह समझने का प्रयास करती है कि भारत विकसित कैसे बनेगा, कौन सी नीतियाँ, कौन से सामाजिक परिवर्तन, कौन सी तकनीकें और कौन से मूल्य हमें वहाँ तक पहुँचाएंगे। मेरे अंदर ये भाव लंबे समय से उभर रहा था कि भारत के विकास को सिर्फ सरकारी योजनाओं या किसी एक संस्था के प्रयासों तक सीमित नहीं किया जा सकता। विकास एक व्यापक सोच, सतत प्रयास और सामूहिक जिम्मेदारी का नाम है। हर नागरिक, हर युवा, हर शिक्षक, हर किसान और हर श्रमिक इसका सक्रिय भागीदार है। भारत जब 21वीं सदी की वैश्विक दौड़ में आगे बढ़ रहा है, तब अवसर अपार है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही गहरी हैं। एक और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास, युवाओं की ऊर्जा और वैश्विक प्रभाव। दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार की आवश्यकता है। इन्हीं अवसरों और चुनौतियों के बीच से होकर विकसित भारत का वास्तविक मार्ग निकलता है। ये चैनल बनाने की शुरुआत उस रात हुई जब मैंने महसूस किया कि इस भाग में सच्चाई और भावना हों। मेरी इच्छा थी कि व्यूअर को ऐसा मार्गदर्शन मिले जो सिर्फ ज्ञान न दे, बल्कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए। इस चैनल को बनाते समय मुझे एहसास हुआ कि विकास किसी एक क्षेत्र के उन्नति से नहीं, बल्कि मानसिकता, शिक्षा, मूल्यों, नवाचार और सामाजिक सुधारों के संयुक्त परिवर्तन से आता है। इस चैनल की यात्रा आसान नहीं थी। कई रातें शोध में गुजरी। समय की कमी, किसी घटना का प्रभाव, शोध की कठिनाई, आत्मसंदेह, पारिवारिक या सामाजिक दबाव, अनेक दिनों तक आंकड़े, तथ्य और वास्तविक जीवन की कहानियां तलाशता रहा। कभी कभी लगा कि भारत की समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि समाधान लिखना मुश्किल है। लेकिन हर बार भारत की युवा शक्ति, तकनीकी क्षमता और सामाजिक जागरूकता ने नई आशा जगाई। इस चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जागरूकता और प्रेरणा पैदा करना है। यह महसूस कराना कि विकसित भारत का सपना हम सब मिलकर साकार कर सकते हैं। विकास सरकार या नीतियों का अकेला काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब नागरिक जागते हैं, समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है, राष्ट्र विकसित होता है। मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से व्यूअर के मन में यह विश्वास उत्पन्न करना है कि विकसित भारत कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि सामूहिक इच्छा शक्ति
सही नीतियों और सक्रिय नागरिक भागीदारी से पूरी तरह प्राप्त करने का लक्ष्य है। यह चैनल पूर्ण समाधान का दावा नहीं करती, लेकिन यह निश्चित ही एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करती है जो हमें सही दिशा दिखा सके। ये चैनल सबके लिए है, उनके लिए जो देश के भविष्य को लेकर आशान्वित, उत्साहित और चिंतित हैं, उनके लिए जो बदलाव की राह तलाश रहे हैं, और उन युवाओं के लिए जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। इस पुस्तक की यात्रा आपको यह समझने में मदद करेगी कि भारत किन राहों पर चलकर 21वीं सदी के अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है। एक ऐसे भारत की ओर जो केवल प्रगति नहीं करता बल्कि भविष्य को दिशा भी देता है। आज का भारत युवाओं का देश है, जिनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए इस चैनल में युवा शक्ति, कौशल विकास, नवाचार, शिक्षा क्रांति, ग्रामीण प्रगति, महिला का सशक्तिकरण, सुशासन और सतत विकास, इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। आभार व्यक्त करना मेरा सौभाग्य है उन सभी विद्वानों, लेखकों, मित्र, प्रेरक, व्यक्ति, शोध के सहायक और शिक्षकों के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने सीधे या परोक्ष रूप से मुझे इस विषय को गहराई से समझने में मदद की। उनके शब्द, सुझाव, मौलिक रचनाओं, किताब, व्याख्यान और प्रेरणा इस चैनल की रीढ़ बनेंगे। परिवार का भी आभार, जिन्होंने हर कठिनाई में मेरा साथ दिया और इस यात्रा में मुझे धैर्य और शक्ति प्रदान की। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल से किसी एक बार व्यूअर के मन में भी विकसित भारत के लिए जागरूकता, जिम्मेदारी या प्रेरणा उत्पन्न होती है तो मेरा प्रयास सफल माना जाएगा। मैंने अपने अनुभवों को ईमानदारी से उतारने की कोशिश की है। आइए अब सब मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए कदम बढ़ाएं जहाँ विकास केवल सपना नहीं बल्कि हर नागरिक की दैनिक वास्तविकता हो। भारत आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ विकास केवल एक सपना नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी और ठोस लक्ष्य बन चुका है। 21वीं सदी की तेज प्रगति वाली दुनिया में राष्ट्रों की प्रगति केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं बल्कि शिक्षा, तकनीक, नवाचार, सामाजिक न्याय, सुशासन और नागरिक सहभागिता के संतुलित मिश्रण से तय होती है। भारत की विशिष्टता यह है कि यहाँ चुनौतियाँ जितनी बड़ी हैं, संभावनाएं उससे भी अधिक विशाल है। इस चैनल का उद्देश्य विकसित भारत की राह को समझना, उसकी चुनौतियों को पहचानना और उन संसाधनों को प्रस्तुत करना जो आने वाले वर्षों में भारत को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व वाला राष्ट्र बना सकते हैं। यह चैनल केवल नीतियाँ या योजनाओं का विश्लेषण नहीं करती बल्कि यह उस सोच और परिवर्तन को भी छूती है जो भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाएगा। एक ऐसी सोच जिसमें सरकार, समाज, युवा, उद्योग और हर नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह चैनल हर समस्या का अंतिम समाधान नहीं लेकिन सही दिशा दिखाने का प्रयास जरूर है। यह चैनल आपके जीवन में थोड़ी भी रोशनी जोड़ सके तो मेरी मेहनत सार्थक होगी। एक और हम विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी, उभरती डिजिटल शक्ति, वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव और
मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, असमानता, ग्रामीण विकास, सामाजिक मानसिकता जैसी चुनौतियां हमारी गति को प्रभावित करती हैं। विकसित भारत का लक्ष्य केवल जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य नहीं, यह हर भारतीय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, अवसरों को समान रूप से उपलब्ध कराने और मानव विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की यात्रा है। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर केवल भविष्य की तस्वीर नहीं है, यह वर्तमान में उठाए जाने वाले उन कदमों की रूपरेखा है जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार कर सकते हैं। यह आपको उस यात्रा की शुरुआत पर लेकर चलता है जहां भारत केवल बदलता नहीं बल्कि बदलने की प्रेरणा भी देता है। विकसित राष्ट्र होता क्या है? विकसित राष्ट्र की परिभाषा क्या है? क्या है विकसित राष्ट्र? चलो समझते हैं। भारत को विकसित बनाने का सपना केवल आर्थिक प्रगति का दूसरा नाम नहीं है। एक विकसित राष्ट्र केवल ऊंची इमारतों, बड़े उद्योगों या उच्च जीडीपी का नाम नहीं है। एक राष्ट्र की विकसित स्थिति कई आयामों से मिलकर बनती है। विकास का वास्तविक अर्थ है हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना, हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलना, महिलाओं को सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों, नागरिक चेतना और सम्मान प्राप्त होना, समाज में समानता का भाव, तकनीक और नवाचार का प्रसार और ऐसा वातावरण जहां अवसर केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहकर सबके लिए उपलब्ध हो। अधिकतर लोग विकसित राष्ट्र को केवल जीडीपी के आधार पर परिभाषित कर देते हैं, लेकिन यह अधूरी समझ है। एक राष्ट्र तभी विकसित कहलाता है जब प्रति व्यक्ति आय उच्च हो, बेरोजगारी न्यूनतम हो, उद्योग, कृषि और सेवाएं संतुलित हों, नवाचार तेज गति से बढ़ रहा हो। आर्थिक समृद्धि जरूरी नहीं, लेकिन यह राष्ट्र के विकास का केवल एक स्तंभ है, पूरी इमारत नहीं। शिक्षा राष्ट्र की असली पूंजी है। प्राथमिकता होती है। शिक्षक समाज के निर्माणकर्ता माने जाते हैं। भारत के लिए भी ये वही नींव है जिस पर विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं। सच्चा विकसित राष्ट्र वह है जहां हर नागरिक को बेहतर इलाज, आधुनिक अस्पताल, आपातकालीन सेवाएं सुलभ हों और नागरिक स्वास्थ्य को बोझ नहीं समझे। विकसित राष्ट्र में स्वस्थ स्वास्थ्य अधिकार होता है, विलासिता नहीं। सामाजिक समानता और न्याय। अगर समाज में भेदभाव, असमानता, गरीबी, हिंसा और अन्याय मौजूद है तो अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी मजबूत हो, राष्ट्र विकसित नहीं कहलाता। विकसित राष्ट्र में सभी वर्गों को समान अवसर, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान, कमजोर वर्गों को संरक्षण और न्याय सस्ता व सुलभ होता है। विज्ञान, तकनीक और नवाचार की शक्ति 21वीं सदी में कोई भी राष्ट्र बिना नवाचार के विकसित नहीं बन सकता, चाहे वह एआई हो, अंतरिक्ष तकनीक, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस, बायोटेक्नोलॉजी या रोबोटिक्स। विकसित राष्ट्र तकनीक का उपभोक्ता नहीं, निर्माता होता है। बुनियादी ढांचा, आधुनिक और सर्वसमावेशी सड़कें, बिजली, पानी, इंटरनेट, परिवहन, डिजिटल नेटवर्क, ये सभी
किसी भी राष्ट्र के विकास स्तर को निर्धारित करते हैं। विकसित राष्ट्र में शहर और गांव दोनों जुड़े होते हैं, सार्वजनिक परिवहन मजबूत होता है और ऊर्जा का स्रोत सतत व स्वच्छ होता है। नागरिक चेतना राष्ट्र की धड़कन। कोई भी सरकारी योजना या नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नागरिक अपने कर्तव्यों को न समझे। विकसित राष्ट्र के नागरिक कानून का पालन करते हैं, देश के संसाधनों का सम्मान करते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह गुण किसी भी राष्ट्र को भीतर से मजबूत बनाते हैं। सांस्कृतिक मूल्य और सभ्यता का संतुलन। विकास का मतलब यह नहीं कि संस्कृति खो जाए। विकसित राष्ट्र वह है जहाँ परंपराएं सम्मानित होती हैं, आधुनिकता के साथ सांस्कृतिक संतुलन बना रहता है और विविधता को राष्ट्र की शक्ति माना जाता है। भारत जैसी बहुसांस्कृतिक भूमि के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक विकसित राष्ट्र वह है जहाँ आर्थिक प्रगति प्लस सामाजिक समानता प्लस तकनीकी उन्नति प्लस शिक्षा प्लस स्वास्थ्य प्लस नागरिक कर्तव्य प्लस सांस्कृतिक कर्तव्य सभी संतुलित रूप से आगे बढ़े। विकास केवल इमारतों, सड़कों, उद्योगों का नहीं, मानव विकास का नाम है। इसलिए किसी राष्ट्र की विकसितता को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि विकसित राष्ट्र वास्तव में कैसा दिखता है। आगे समझते हैं कि भारत क्यों विकसित होना चाहता है, क्यों विकसित होना चाहिए। भारत विकसित इसलिए होना चाहता है क्योंकि विकास सीधे लोगों के जीवन, देश के प्रतिष्ठा और भविष्य के संभावनाओं से जुड़ा है। जनता का जीवन बेहतर बनाने के लिए भारत में अब भी करोड़ों लोग गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। विकास बेहतर जीवन, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, बेहतर अस्पताल, सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन है। युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के लिए भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अगर भारत विकसित बनेगा तो अधिक रोजगार पैदा होंगे, तकनीकी और उद्योग बढ़ेंगे, युवा उद्यमी बनेंगे, नवाचार बढ़ेगा। युवाओं के सपनों को पूरा करने का रास्ता विकास से ही खुलता है। गरीबी और असमानता कम करने के लिए विकसित भारत में गरीबी कम होती है। अमीर गरीब का अंतर घटता है, सामाजिक न्याय बढ़ता है। दुनिया में मजबूत राष्ट्र बनने के लिए आज विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में वही देश प्रभावी है जो विकसित है। विकसित भारत बनेगा तो वैश्विक सम्मान बढ़ेगा, रक्षा क्षमता मजबूत होगी तो भारत दुनिया का नेतृत्व दे सकेगा। आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य के लिए विकास होने पर भारत बाहर पर निर्भर नहीं रहेगा, अपने संसाधनों, तकनीक और उद्योग पर खड़ा रहेगा। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आपदाओं और संकटों में भी देश स्थिर रहेगा। हर नागरिक का सपना है बेहतर भारत। किसी भी देश के लोग चाहते हैं कि उनका देश सुरक्षित हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, रोजगार वाला हो, स्वच्छ और आधुनिक हो। यह सब विकास से ही संभव है। भारत इसलिए विकसित होना चाहता है ताकि हर भारतीय सम्मान, सुरक्षा, अवसर और खुशहाली के साथ जीवन जी सके। विश्व में भारत की छवि क्या है? विश्व में भारत की छवि आज पहले से कहीं अधिक सकारात्मक, प्रभावशाली और सम्मानित मानी जाती है। भारत को दुनिया कई महत्वपूर्ण कारणों से एक उभरती हुई शक्ति और विश्व नेता के रूप में देखती है। यह छवि कई क्षेत्रों में बनी है। भारत आज विश्व मंच पर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। प्राचीन सभ्यता, मजबूत लोकतंत्र,
तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता ने भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दी है। आज भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि एक विचार, एक संस्कृति और एक मानवता का संदेश माना जाता है। सबसे पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ की लोकतांत्रिक परंपराएं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस भारत की छवि को और मजबूत बनाते हैं। विश्व भारत को एक स्थिर, विश्वसनीय और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में देखता है। विश्व भारत को एक स्थिर, मजबूत और परिपक्व लोकतांत्रिक देश के रूप में सम्मान देता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विदेशी निवेशक भारत को भविष्य का आर्थिक केंद्र मानते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तकनीक, आईटी, स्टार्टअप और उद्योगों में भारत की प्रगति ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया है। दुनिया की कई शीर्ष तकनीकी कंपनियों में भारतीय मूल के लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्र और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने मंगल ग्रह पर मिशन चंद्रयान कम लागत में उपग्रह प्रक्षेपण से दुनिया को प्रभावित किया है। भारत को एक तकनीक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। विश्व भारत को वैज्ञानिक क्षमता और नवाचार का केंद्र मानता है। तकनीकी, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर में भारत को ग्लोबल टेक हब माना जा रहा है। शांति और सह अस्तित्व का प्रतीक भारत का संदेश हमेशा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत युद्ध नहीं, शांति और कूटनीति में विश्वास रखता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भारत का कोई मुकाबला नहीं। सांस्कृतिक महाशक्ति भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद, संगीत, भोजन, नृत्य, दर्शन और आध्यात्मिकता ने भारत को विश्व में अलग पहचान दी है। आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। यह भारत की छवि का बहुत बड़ा प्रतीक है। इसके अलावा बॉलीवुड और भारतीय भोजन भी विश्व में लोकप्रिय है। बड़ी युवा शक्ति और प्रतिभा भारत को दुनिया युवा प्रतिभा की राजधानी मानती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, जिससे भारत की वैश्विक छवि और मजबूत हुई है। सैन्य शक्ति और सुरक्षा नेतृत्व भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना, उभरती हुई रक्षा क्षमता, परमाणु शक्ति रखता है। इससे भारत को एक मजबूत और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। विश्व भारत को एक मजबूत, परिपक्व और संतुलित राष्ट्र के रूप में मानता है। भारत की विदेश नीति शांति, सहयोग और मानवता पर आधारित है। मानवीय सहायता और नेतृत्व भारत अक्सर अन्य देशों को दवाइयाँ, टीके जैसे कोविड के काल में राहत सामग्री प्रदान करना। भारत ने कई देशों को दवाइयाँ और वैक्सीन भेजकर वैक्सीन मित्र के रूप में पहचान बनाई। इससे भारत की छवि एक मददगार और मानवीय देश की बनी है। विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भारत विभिन्न वैश्विक मंचों जैसे G20, ब्रिक्स, यूएन में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति माना जाता है। अंत में भारत की युवा जनसंख्या, वैज्ञानिक क्षमता, आर्थिक संभावनाएं और सांस्कृतिक प्रभाव ये दर्शाते हैं कि भारत आने वाले समय में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। आज विश्व में भारत की छवि शक्ति, संस्कृति, शांति और प्रगति के प्रतीक के रूप में स्थापित
हो चुकी है। भारत एक विकासशील देश है, जबकि अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। दोनों के बीच कई क्षेत्रों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, पर साथ ही भारत तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकसित देशों में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। वहाँ गुणवत्तापूर्ण स्कूल, आधुनिक विश्वविद्यालय और शोध केंद्र होते हैं। दूसरी ओर भारत में शिक्षा का स्तर सुधार की प्रक्रिया में है। हालांकि भारत ने डिजिटल शिक्षा और नई शिक्षा नीति के माध्यम से काफ़ी प्रगति की है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विकसित देशों में अत्याधुनिक अस्पताल, बीमा सुविधाएं और शोध आधारित उपचार उपलब्ध हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर हैं, लेकिन आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीबों तक इलाज पहुंचाने में मदद की है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। वहाँ बेरोजगारी कम और जीवन स्तर ऊंचा होता है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी अभी भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। विकसित देशों में बुनियादी ढांचे की स्थिति बहुत अच्छी होती है। वहाँ आधुनिक सड़कें, तेज रेल प्रणाली, स्मार्ट शहर और स्वच्छता व्यवस्था होती है। भारत में भी मेट्रो, एक्सप्रेसवे, डिजिटल सेवाओं का तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन अभी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में विकसित देश अग्रणी हैं। वे नई तकनीकों का आविष्कार और निर्यात करते हैं, जबकि भारत अभी मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र और आईटी में मजबूत बन रहा है। मेक इन इंडिया जैसी पहल भारत को उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रही है। अंततः कहा जा सकता है कि भारत और विकसित देशों के बीच अभी भी अंतर मौजूद है, लेकिन भारत अपनी युवा शक्ति, लोकतांत्रिक व्यवस्था, तेज विकास दर के कारण भविष्य का संभावित विकास राष्ट्र माना जा रहा है। सही नीतियों और जन भागीदारी से भारत भी जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। भारत दुनिया के सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है। आज भारत अपनी आंतरिक शक्तियों और भविष्य की असीम संभावनाओं के कारण विश्व के प्रमुख देशों में स्थान बना रहा है। भारत की असली ताकत उसकी जनता, संस्कृति और आत्मविश्वास में निहित है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसंख्या और युवा शक्ति है। दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग भारत में है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिले तो भारत वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। युवाओं का जोश और नवाचार भारत को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी शक्ति है। आगे मैं युवाओं के बारे में बात करूंगा विस्तार से। दूसरी महान ताकत है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था। एक मजबूत संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस भारत को स्थिरता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि भारत कठिन परिस्थितियों में भी एकजुट रहता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत भी उसकी बड़ी शक्ति है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत को दुनिया के सामने एक सकारात्मक संदेश देने वाला देश बनाती है। योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। तकनीकी क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान और स्टार्टअप संस्कृति ने भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। भारत के पास कुशल वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता हैं।
भारत की संभावनाएं भी उतनी ही विशाल हैं। प्राकृतिक संसाधन, कृषि क्षमता, विशाल बाजार और बढ़ती अर्थव्यवस्था उसे आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल भारत को नई दिशा दे रही है। यदि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं तो भारत आने वाले वर्षों में विकसित राष्ट्र बनने की पूरी क्षमता रखता है। भारत की ताकत उसकी एकता, विविधता और कभी न हार मानने वाली भावना है। अंत में कहा जा सकता है कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि संभावनाओं का महासागर है। सही मार्गदर्शन और सामूहिक प्रयासों से भारत एक दिन विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनेगा। अब आगे हम 2047 का विजन मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और उसके बाद जाति और धर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न छोड़ कर जाते हैं। जाति और धर्म क्या है? क्या है जाति? क्या है धर्म? धन्यवाद। राधे राधे।